नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हुंकार इस वक्त आप देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। राज्यसभा यानी संसद का उच्च सदन, यहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सदस्य होते हैं और उनसे उच्च व्यवहार की भी उम्मीद की जाती है। लेकिन कल संसद में विरोध के नाम पर जो हुआ, उसने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया और कुछ नहीं। देश जहां आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, उससे ठीक पहले संसद से आई ये तस्वीरें लोकतंत्र को दागदार करती तस्वीरें हैं। शरद पवार कहते हैं कि 55 साल के उनके राजनीतिक जीवन में ऐसी घटना उन्होंने कभी नहीं देखी। किसी ने भी राज्यसभा में ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन मारपीट की इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है। ईमानदारी से कोई भी पक्ष अपनी गलती मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। विपक्ष कह रहा है संसद में मार्शल लॉ लगाकर मारपीट की गई। सरकार कह रही है कि विपक्ष के सांसदों ने मार्शलों से मारपीट की। वैसे मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही इसका ट्रेलर सबको दिख रहा था। कभी मंत्री के हाथ से बयान की कॉपी छीनकर फाड़ दी जाती है, कभी प्रधानमंत्री को नए मंत्रियों का परिचय नहीं करने दिया जाता है, वो कहने लगते हैं और वहां नारेबाजी होती है। कभी टेबल पर चढ़कर हंगामा किया जाता है, कभी कागज फाड़कर चेयर की तरफ उछाले जाते हैं, लेकिन गलती मानने के लिए तैयार कोई नहीं। तो आज की हुंकार इसी मुद्दे पर कि संसद को कलंकित करने के लिए माफी मांगेगा कौन। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। 6 members were named and they tried to forcibly open the door by breaking the glass. मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद को शर्मसार करने वाली जो हरकत हुई, उस पर अब सड़कों पर संग्राम हो रहा है। आज दिन भर सरकार विपक्ष पर और विपक्ष सरकार पर हंगामा करने का आरोप लगाता रहा। राज्यसभा में कल की घटना को लेकर सुबह 10 बजे संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्ष ने रणनीति बनाई। उसके बाद 10 से ज्यादा पार्टियों के नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया और राज्यसभा में मर्यादा तोड़ने के लिए सरकार को घेरा। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कहे, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। पैदल मार्च के बाद विपक्ष के नेता अपनी शिकायत लेकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के पास पहुंचे। वेंकैया नायडू ने विपक्ष की बात सुनने के अलावा सरकार का पक्ष भी सुना, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। उधर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने सदन में हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। 6 MP सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। पूरे विपक्ष की हम निंदा करते हैं कि उनकी मंशा इस सदन की गरिमा गिराने की रही शुरू से, और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। मानसून सत्र के पहले दिन से ही सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम चल रहा था, लेकिन आखिरी दिन तो सारी मर्यादा टूट गई। संसद शर्मसार हुई, आपका हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ, कसूरवार कौन है? पवन खेड़ा साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जुड़ चुके हैं। मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं टीएमसी के, जुड़ चुके हैं। अजय आलोक साहब प्रवक्ता हैं जेडीयू के, जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले पवन जी आपसे शुरुआत करने वाली हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। अरसे बाद
आपके साथ डिबेट करने का मौका मिल रहा है। सवाल सीधा सीधा ये है कि कौन है कसूरवार, किसने किया है लोकतंत्र को शर्मसार? रूबिका जी, 303 सीटें जिनकी आई, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष को अपनी आवाज उठाने दे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय हो वहां बैठकर भी हम पर रौब दिखाया जाए कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी, इस नियम के तहत चर्चा नहीं होगी। सब हमारे मुद्दे जो हम उठाना चाहते हैं, नियमानुसार उठाना चाहते हैं, उस पर भी हम पर रौब दिखाया जाए कि नहीं, आप इस नियम के तहत नहीं उठाएंगे, हम पेगासस पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? तो आप इनसे पूछिए। हमें तो सफल लग रहा है यह सत्र, मुझे लगता है सबसे सफल सत्र था पिछले 7 सालों का। कि सारे मुद्दे जो हम चाहते थे, जनता की आवाज हम पहुंचा सकें, आप जैसे लोगों के माध्यम से वो पहुंचे। भले वो ट्रैक्टर के जरिए राहुल गांधी गए हों, या साइकिल के जरिए गए हों, या संसद के बाहर खड़े होकर हमने अपनी बात की हो, वो तमाम बातें हम अपनी उठा पाए थे। सरकार एक डरी हुई सरकार है जो डराने की चेष्टा करती। डराता कौन है रूबिका जी? डराता वो है जो खुद डरा हुआ हो। अब प्रधानमंत्री विरोध से डरे, प्रधानमंत्री सवालों से डरे, प्रधानमंत्री पेगासस नाम से ही थर-थर कांपे। अब हमें नहीं मालूम वो उनको क्यों घबराहट है पेगासस से इतनी। हो सकता है आपस में एक दूसरे की जासूसी कराते होंगे, इसलिए डर रहे होंगे कि असलियत बाहर नहीं आ जाए। जो भी हो, बहरहाल चर्चा से क्यों घबराना? एक लाइन उठकर कह देते, जैसे राजनाथ सिंह जी ने अपने जवाब में कह दिया कि भाई रक्षा मंत्रालय ने पेगासस का कोई बर्ताव नहीं किया, उपयोग नहीं किया। कह देते प्रधानमंत्री जी कि मेरे और भी किसी मंत्रालय ने नहीं किया, वहीं बात समाप्त हो जाती और तमाम मुद्दों पर और चर्चा हो जाती। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए वो किसी को अंदर बात नहीं करने देना चाहते। खुद नहीं आए। कितनी देर के लिए आए प्रधानमंत्री? कितनी देर के लिए आए गृह मंत्री? बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे, संसद मंदिर है, संसद मंदिर है। अरे मंदिर है तो आप तो पुजारी हैं, आइए ना। ऐसा कैसा मंदिर है कि पुजारी लापता हो जाए? तो ये आपको पूछना चाहिए इन लोगों से कि आपने क्यों नहीं चलने दिया। आज भाजपा के मित्र कोई नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपके मार्फत से मैं पूछना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर आपको घबराहट क्या थी? एक आदमी का डर और उससे पूरी संसद ठप हो जाए, इतना क्यों डरते हैं वो? हम तो सिर्फ आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं। ओके, मेरे साथ अजय आलोक साहब है, लेकिन पवन जी ये बताइएगा कि जब मंत्री आते हैं तो पन्ने क्यों फाड़े जाते हैं? सदन के उस मेज पर कौन चढ़ जाता है? वेल में आकर नारेबाजी कौन करता है? कौन संसद में जब काम हो रहा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का बैरियर पैदा करने की कोशिश करता है? आप कह रहे हैं कि संसद का ये सत्र सबसे सक्सेसफुल रहा पिछले 7 सालों में। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए? आपकी पार्टी के लिए? क्योंकि आपको लग रहा था कि इससे दिखेंगे आप, मैं बताता हूं, इससे आप टाइम ले पाएंगे, मीडिया चैनल की स्क्रीन पर छाए रहेंगे, इसे आप सक्सेस कहते हैं? रूबिका जी, यह सफलता जनता की, उन किसानों की, पेट्रोल के उन उपभोक्ताओं की, डीजल के उन उपभोक्ताओं की, रसोई गैस के उपभोक्ताओं की, खाने के तेल के उपभोक्ताओं की, बेरोजगार नौजवान की, उन तमाम लोगों के लिए यह संसद सत्र सफल रहा, क्योंकि उनकी आवाज मीडिया तक पहुंची, विपक्ष के जरिए पहुंची, संसद के बाहर से पहुंची, भीतर से नहीं पहुंच पाई क्योंकि मोदी जी डरते हैं। लेकिन आपने हम पर तो तमाम आरोप लगाए, बिल्कुल सर आंखों पर, उसका जवाब देंगे हम आपको। आप मुझे यह बताइए, पिछले 70 साल में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स में अफसरों को आने से रोका जाए, यह कब हुआ था? पहले अफसरों को। ओके, अजय आलोक, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, छोटी बात नहीं कह रहा हूं। शुरुआत उसी कमेटी से हुई थी, वापस सवाल उसी कमेटी पर आ गया है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, संसद का सत्र जो है, जनता तक मुद्दे पहुंचे, संसद के बाहर सक्सेसफुल रहा? देखिए रूबिका जी, ये बड़ा विस्मित करने वाला बयान है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संसद में रह के हम मुद्दे नहीं पहुंचा पाए और संसद के बाहर रह के टीवी स्क्रीन या चैनल के माध्यम से हमने मुद्दे पहुंचा दिए। तो साफ दिखता है कि अब जनता के दिलों में नहीं रहना है, अब टीवी स्क्रीन पे ही रहना है। तो चलिए, ये आपकी सोच है, ये आपको मुबारक। मेरे नेता नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि हम पेगासस की जांच चाहते हैं, लेकिन हम साथ में चाहते हैं कि संसद में बहस भी हो, इस पे चर्चा भी। तो चर्चा से कौन भागा? विपक्ष भागा। इसकी सबसे बड़ी रवानगी तो तब दिखी कि जब ओबीसी बिल आया, तब 2 दिन के लिए पेगासस का भूत मर गया था क्या? जो सारे लोग अपने सारे पेगासस के मुद्दे छोड़ के जो लगातार पेगासस 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 बोल रहे थे,
वो सब भूल के ओबीसी बिल पे सबको ही आ गए। क्यों भैया? इतनी सॉलिडारिटी थी, इतनी मुद्दों पे अडिग थे, आते ओबीसी बिल पे भी नहीं चर्चा करते। अभी कौन सा यूपी में चुनाव आने वाला है? शीतकालीन सत्र आता तब पास होता, तब तो लगता है कि हाँ मुद्दों पे अडिग है। आप मुद्दे पे अडिग नहीं थे साहब, आपको संसद चलने नहीं देनी थी। राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप माइंड मेकअप करके आए थे कि मॉनसून सेशन को वॉश आउट कर देना है। नहीं तो आप ओबीसी पे क्यों आए चर्चा करने? वोट की चोट का डर लगता है। मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक था, ओबीसी का बिल ले आए और आप लोग मजबूरी में खुद से संसद में आके बिल का समर्थन भी कर दिया, एक विरोध नहीं किया। तो क्या यह साबित नहीं करता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा पेगासस का नाम लेके संसद को नहीं चलने देना था? आपके लिए ना कोरोना मुद्दा था, आपके लिए ना बढ़ती महंगाई मुद्दा थी, आपके लिए ना किसान मुद्दा थे, ना आपके लिए तेल की बढ़ती हुई कीमत मुद्दा थी। अगर साइकिल पर बैठ के संसद तक आके तेल की कीमत घट जाती है, तब तो ये राहुल गांधी का एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। और ट्रैक्टर चला के किसानों की समस्या का सॉल्व निदान हो जाता है, तो बेकार ही किसान 7 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए। पहले ही राहुल गांधी ट्रैक्टर चला लेते, आ जाते संसद तक। तो ये सब बेकार का ऑप्टिक्स दिखाने का जरूरत नहीं है। मंशा आपकी साफ थी, आपको संसद नहीं चलने देना था, और वही आपने किया। और ये करने में आपने मर्यादाओं को तार तार कर दिया। राज्यसभा के अंतिम दिन जब बिल पास हो गया तो क्या जरूरत थी ये फाड़ा फूड़ी करने की, धक्का मुक्कम करने की? सांसदों को क्या शोभा देता है मार्शल से भिड़ने के लिए? अजय आलोक पूरा विश्व थू थू कर रहा है। वो ये कह रहे हैं, आरोप ये लग रहा है कि मार्शल से हाथापाई आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है। मार्शल का काम हाथापाई नहीं करना होता है। मार्शल का काम होता है सदन में स्पीकर या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो भी बैठे हैं उनके आदेशों का पालन करना। अगर कोई सदस्य वहां पे लगेगा दरवाजा तोड़ने, शीशे तोड़ने, तो मार्शल क्या करेंगे? मानव जायसवाल, एक व्यवस्था बनती है। अजय आलोक जी रुकिए, एक बार मैं सबका ओपनिंग रिमार्क। मानव जायसवाल जी, इस सदन में सबसे ज्यादा तस्वीरें अगर याद रहेंगी तो आपके सांसद की वो तस्वीरें जहां उन्होंने आईटी मिनिस्टर से पेपर लिए, फाड़े और फेंक दिए। शुरुआत तो वहीं से हुई थी। बिल्कुल। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को अवगत कराया गया है पूरे देश में कि पेगासस क्या है। मैंने आपके काफ़ी शोज भी फॉलो किए जिनमें आपने यंग बच्चों तक भी आपने पहुंचाने की कोशिश करी कि पेगासस क्या है। यही वो कारण है मैडम कि वो जो पेपर जो छीना गया था और जो फेंका गया है, इसलिए ये पूरे देश को अवगत कराया गया कि पेगासस क्या है। और हमारे जो मित्र हैं जेडीयू के, उसे भूल जाते हैं कभी कभी कि भैया अभी कोरोना में वर्चुअली रैली चलती है, वर्चुअली लोग घर घर पहुंच रहे हैं, घर घर फोन से लोग पहुंच रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा माध्यम है डिजिटल एज में कि भैया टीवी चैनल्स जो आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोगों को घर घर तक आप पहुंचा रहे हैं, लोगों तक जानकारी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तीसरी बात, जहां तक ये थिएटर की बात करते हैं मैडम, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जब छोटा था ना, बहुत रोता था। अब मैं रो के जब अपने पिताजी के पास जाता था तो बोलते रोते क्यों हो, काम करो, कार्य करो। अगर कोई कठिन है, तुम्हारे दोस्त तुमको चिढ़ा रहे हैं या दोस्त तुमको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जाओ जाके फेस करो, रो मत, आंख से आंसू मत गिराओ। आज हमारे जो गार्जियन हैं देश के, हमारे जो प्रधानमंत्री चुने हुए गार्जियन हैं, वो तो लुप्त हो जाते हैं। अगर कठिन समस्याएं हैं पार्लियामेंट में तो वो आए और लोगों को समन्वय लें। वो समन्वय के लिए आएंगे नहीं। 39 बिल पास हो गए, उनको उनका ज्ञान नहीं होगा। 10 मिनट से ऊपर आपने समय नहीं दिया। अरे आप आइए, उत्तर दीजिए। क्यों नहीं, क्यों आप उत्तर नहीं देना चाहते? क्यों नहीं हुए? हम अगर आपको प्रश्न कर रहे हैं, चलो हम मान लेते हैं कि कभी पार्लियामेंट नहीं मैडम, हम मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में पवन खेड़ा जी की पार्टी के साथ साथ बाकी तमाम विपक्षी दल आए ना, आप क्यों नहीं आए? क्यों नहीं मार्च में शामिल हुए आप? हम कहाँ नहीं है, उनको नहीं, कहाँ नहीं, पता हम हर जगह है मैडम। देखिए आपके थ्रू भी है, मेरी सिर्फ एक ही चेतना है मुझे जो बताती है कि भाई जो गार्जियन है उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। भैया पार्लियामेंट में आए। नहीं, मुझे पता है मैडम, आप जिस तरीके से ले जाना चाहती है, हम सब एक तरीके से ही देश हित में बातें कर रहे हैं। प्रेजेंस एब्सेंटीज जिनकी है उनसे आप क्वेश्चन करें कि भैया 39 बिल जो लगे हैं, एब्सेंट कौन थे?
पेगासस के ऊपर बात की चर्चा हो रही थी, एब्सेंट कौन थे? आप हमारी प्रेजेंस वो रैली में करना चाहते हैं, आप हमारी प्रेजेंस वहां पे याद कराना चाहते हैं पूरे देश को। पूरे देश ने देखा है कि इस मॉनसून सदन में किनका सबसे ज्यादा अटेंडेंस है। बहुत सीधा सा सवाल है, सीधा सा प्रश्न दीजिए ना, कहाँ इधर उधर जा रहे हैं? आए सबको समझ में कह देते आप बिजी थे, कह देते कोई और हमें जरूरी काम था, क्यों नहीं आप उस रैली का हिस्सा थे? बता दीजिए ना, मार्च में क्यों नहीं शामिल हुए आप? नहीं मैडम, नहीं। हमने किसान पर मार्च हुआ, आप शामिल नहीं हुए। पेगासस पर मार्च हुआ, आप शामिल नहीं हुए। सदन में लोकतंत्र को शर्मसार करने का वो लेकर जब ये लोग बाहर निकले तब आप शामिल। अरे सारे विपक्षी दल जब मिले ना, आप लोग क्यों नहीं थे? जो मुद्दे हमने उठाए मैडम आपने बहुत, हाँ जी बता रहा हूँ मैडम। सबसे बड़ी बात पेगासस की बात आपने बड़ी सुंदर तरीके से करी। इस डिबेट को आज आपने स्टार्ट करा तो पेगासस से स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? कि हमारे डॉक्टर शांतनु साहब ने अपना बलिदान दिया, पूरा ये जो त्याग है उनका पूरे देश को अवगत कराया है। उन्होंने वो कागज को छीन के और उनको बोल दिया कि भैया आप बाहर बैठिए, ये उन्होंने याद कराया है। बलिदान घुस जाते हैं। अरे शब्दों का इस्तेमाल आपको जरूरी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर का अटेंडेंस जरूरी नहीं है। माना आपकी पार्टी के आप प्रवक्ता है, पर त्याग बलिदान मैडम लीजिए एक सेकंड। हम लोग कार्यवीर हैं मैडम। जायसवाल साहब, वैसे ये पन्ना खाली है। जायसवाल साहब पन्ना खाली है। जो कार्य करते हैं ये मेरा त्याग, ये मेरा बलिदान। जायसवाल साहब, ये मेरा त्याग, ये मेरा बलिदान। नहीं, आपको कोई स्टार्ट नहीं करेगा मैडम। अरे आपका चैनल बंद हो जाएगा मैडम। ये देख रहे हैं आप, ये त्याग और ये बलिदान। अगर आप पन्ना फाड़ना त्याग और बलिदान कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोच समझ कर तो बोलिए संगीत रागी साहब। नहीं, हमारे कार्य को, अरे मैडम पन्ने फाड़ने के त्याग और बलिदान पर आप जवाब देने दीजिए ना संगीत रागी साहब। मुझे आपको 10 सेकंड देने होंगे। अच्छा 10 सेकंड रुकिए संजीव भाई। ओके जायसवाल, चलिए संजीव भाई रुक जाइए। नहीं 10 सेकंड। अगर पन्ने फाड़ के अगर आपको निलंबित किया जाएगा चैनल से और बोला जाएगा 15 दिन आप चैनल में नहीं आएंगी, मुझे 100% गारंटी है कि एबीपी का जो ग्राफ है बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन यही है मैडम कि आपको 15 दिन घर में बैठने के लिए बोला जाएगा तो आप अपने कार्य से वंचित हो जाएंगे। जायसवाल साहब, मैंने अपने चैनल के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ये आपके त्याग और बलिदान, वो जो पन्ना फाड़ने को आप त्याग बलिदान कह रहे हैं, तो मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रहा त्याग और आपका बलिदान। हमने देश हित में काम किया। 10 सेकंड मैंने दे दिया। देश हित में काम किया। देश हित में काम नहीं किया, आपने शर्मसार किया है लोकतंत्र। आपने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को शर्मसार किया जायसवाल साहब। ओके संगीत रागी साहब। नहीं मैडम, देश हित में काम किया है हमने, पूरे देश को अवगत कराया है, पूरे देश को अवगत कराया है। रागी जी प्लीज अपना फ्रेम थोड़ा ठीक कर लीजिए और फिर अपनी बात रखिए। हाँ परफेक्ट, अब अपनी बात रखिए। देखिए रूबिका जी, अभी यहाँ चर्चा हुई कि हमने जनता तक जनता के मुद्दों को पहुँचाया। ये बात सभी कोई स्वीकार करते यदि जनता के मुद्दे यदि संसद के पटल पर डिस्कस किए गए होते। ना आपने कृषि कानूनों को डिस्कस किया, ना आपने महंगाई के बारे में जिक्र किया, ना आपने बिजली के बारे में जिक्र किया, ना आप सिंचाई के बारे में जिक्र किया। यदि इन सारे मुद्दों को आप यदि संसद पटल पे आपने डिस्कस ही नहीं किया और सरकार यही बात कहती रही कि आपने तो कहा था कोरोना के मामले पे हम जिक्र कर लेते हैं, आप इतने दिनों से कह रहे थे कि कोरोना का हमने मिसमैनेजमेंट किया है तो आकर के बात कर लेते हैं, यदि महंगाई है तो हम बात कर लेते हैं, यदि कृषि कानून में कोई गलती है तो हम बात कर लेते हैं। लेकिन आपने इन तीनों मुद्दों को जिक्र नहीं किया, आपने होने नहीं दिया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि संसद में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पास एक बौद्धिकता का अभाव है, जो उसे लगता है कि वो सरकार को के पास तथ्य और तर्क यदि बहुत मजबूत होते तो आप सरकार को चाहते तो पानी पिला करके छोड़ देते ये इन 3 सप्ताह के अंदर। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर आप बहुत कमजोर हैं। रही बात पेगासस के मुद्दे की, तो पेगासस के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा, कपिल सिब्बल जी से पूछा कि आपके पास तथ्य हैं तो आप बता दीजिए। आज तक कांग्रेस पार्टी या उनके प्रवक्ता या कोई भी व्यक्ति एक भी तथ्य नहीं रख पाया है। इसके बावजूद भी आप जकड़े हुए हैं कि नहीं, ये यदि जिक्र नहीं होता है तो हम संसद नहीं चलने देंगे। एक अंतिम बात कहता हूं, जब संसद एक संस्था थी, जब आप कहते थे, जब स्वामी रामदेव जी का आंदोलन था तो आप कहते थे आप सड़कों पर लड़ाई मत लड़िए, ये कानून की बात है ना, हम संसद में जिक्र करेंगे।
यहां पर भी बात हो रही थी आप संसद में आप करेंगे, लेकिन जब आप संसद को आप सड़क बना देंगे तब तो सड़क का ही नियम लागू होगा, संसद के नियम लागू नहीं होंगे। यदि मार्शल आते हैं घनश्याम तिवारी जी, अब 1 मिनट आपके ओपनिंग रिमार्क। ठीक है संगीत रागी जी। नमस्कार रुचिका जी, आपको, आपके दर्शकों को और तमाम को मुझे लगता है कि ये संसद का सत्र 3 चीजों के लिए जाना जाएगा। एक डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक मरा हुआ सच, और को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा है। नहीं, आपके 2 शब्द सुनाई दे, तीसरा नहीं सुनाई दिया। एक सड़ा हुआ राजनीतिक चरित्र। हाँ, अच्छा। जिस विषय को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, कोई भी राष्ट्र जो लोकतांत्रिक है, अगर उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फिक्र है तो उसमें जांच करा रहा है, इजराइल तक रेड करा रहा है। आज एनएसओ का पूरी दुनिया में एक ही प्रवक्ता है, वो है भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार। और अगर ये महत्वपूर्ण मामला नहीं था तो राजनाथ सिंह क्यों कहते, शायद खिल्ली उड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की, कि भाई मैंने तो यूज नहीं किया, आप बताइए किसने यूज किया। तो ये जो डरा हुआ प्रधानमंत्री है, उसका स्वरूप आपने देखा कि जब एक बहस हुई जो 5 घंटे से अधिक चली, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गायब रहे। ये उनका डर था। मरा हुआ सच, लाखों लोग मर गए। इस सरकार ने संसद में सबका दिल दहला दिया जब इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से देश में कोई नहीं मरा। इस संसद सत्र को इस मरे हुए सच के लिए याद रखा जाएगा। और सड़ा हुआ राजनीतिक चरित्र, जिस तरीके से महिला सांसदों के साथ पुरुष मार्शल ने धक्का मुक्की की, जिस तरीके से इस सरकार ने पूरे सत्र में महत्वपूर्ण चर्चाओं को नहीं होने दिया। एक ऐसी पार्टी है जब वो विपक्ष में थी 2012 में, तब संसद का विरोध करती थी। 2018 में अप्रैल में खबर छपी कि एआईएडीएमके की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने जब उनकी स्वयं की सरकार थी संसद नहीं चलने दी। उसके बाद गुजरात चुनाव के लिए संसद के सत्र को डिले किया। ये पिछले 7 सालों में जितने रविवार संडे नहीं हुए, जो कुछ किया है वो सरकार ने किया है, आप लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। शिवम त्यागी जी, आखिरी वाक्य। अच्छा, आखिरी वाक्य। पिछले 7 सालों में जितने रविवार, जितने संडे हुए हैं, उससे कम दिन इस सरकार ने संसद का सत्र बुलाया है। ये इनकी संसद को लेकर के मर्यादा है। आप जितना बुलाया है उतना उसका इस्तेमाल कितना हुआ, मैं ये जानना चाह रही हूँ ना। 200 करोड़ तो स्वाहा हो गए हैं। शिवम त्यागी, पेगासस में कितने 100 करोड़ स्वाहा किए सरकार ने, ये तो पहले बताए। 200 करोड़। रुबिका जी, ओके। 530 करोड़। हाँ, पेगासस में आपने कितना स्वाहा किया, ये तो बताइए। घनश्याम जी, जी त्यागी, शिवम त्यागी, पहले शिवम त्यागी, घनश्याम जी और प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। पहले शिवम त्यागी। रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महिला मार्शल के साथ बदतमीजी हुई है, उसको लेकर के 50 करोड़ महिलाओं की तरफ से पवन खेड़ा जी के लिए तालियां, जो कहते हैं कि यह सबसे शानदार सत्र रहा। महिलाओं के साथ बदतमीजी करना सक्सेसफुल शानदार सत्र नहीं कहलाता। टेबल पर खड़े होकर रूल बुक फेंकना, जैसे शकीरा हिप्स डोंट लाई कर रही हो, शानदार सत्र नहीं कहलाता। नीचे खड़े होकर पीछे से तालियां बजाना, जैसे सामने कोई प्रॉम नाइट फंक्शन चल रहा हो, कोई शानदार सत्र नहीं कहलाता। और आपने आखिरकार कहा, मुद्दों पर तो बहस होनी शुरू हो गई थी। किसान बिल पर तो चर्चा करने के लिए सरकार राजी थी और सरकार ने चर्चा शुरू कर भी दी थी। आपने हंगामा करना शुरू कर दिया। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आप एक चीज देखिए, आज आपने भी वीडियो देखी होगी 11 अगस्त की। 11 अगस्त में क्या हो रहा है, किस तरह से आतंक है। इज दिस रियली द एल्डर्स ऑफ आर दीज रियली द एल्डर्स ऑफ आवर कंट्री? एल्डर्स हाउस कहा जाता है ना इस तरह से। मेरे देश में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले व्यक्ति को गुंडा मवाली कहा जाता है। दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन यह रियलिटी है। क्योंकि कल मेरी मां, बहन, किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो यही होगा ना। जो महिला मार्शल वहां पर हैं, जिनके ऊपर सुखेंदु शेखर राय, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने शीशा गिरा दिया, वो हॉस्पिटल चले गए। क्या नाम है उनका, क्या नाम है? दीदी तो सम्मान का ही शब्द है ना। दीदी तो सम्मान का ही शब्द है। दीदी तो सम्मान का ही शब्द है। मारपीट तो नहीं कर रहे ना आप। हाउस ऑफ एल्डर्स में खड़े होकर इस तरह से बदतमीजी करेंगे और शानदार सत्र बताएंगे। शानदार सत्र है। देखिए, संसद में बहुत हंगामा देख लिया। मैं इस डिबेट पे हंगामा नहीं चाहती। मैं थोड़ा ईमानदारी से और ऊंचे स्तर की डिबेट चाह रही हूँ। मैं वो तस्वीरें जो हैं, जो सदन में धक्का मुक्की की जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों को बार बार देख रही हूँ। और पवन खेड़ा साहब, एक बात तो है, इन तस्वीरों में एक सफेद यूनिफॉर्म में महिला है, वो भीड़ के बीचों बीच है,
उसमें बहुत तो आप पहचान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कपड़ों से इतना समझ में आ रहा है कि वो लेडी मार्शल हैं। उनको खींचती हुई एक महिला दिखाई दे रही है, खूब खींच रही है, खूब खींच रही है, खींच कर एक दो जो मेज हैं उसके बीच में खड़े कर देती है। फिर वो महिला मार्शल, अभी भी मुझे नहीं पता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन यूनिफॉर्म से वो महिला मार्शल लग रही है। वो दोनों तरफ से रोक देती है। ये तस्वीरें हैं, मैं चाहती हूँ दर्शक इसे थोड़ा गौर से देखें तो उनको शायद समझ में आ जाएगा। अब महिला जो उस महिला मार्शल को खींच रही है वो गलत, कि जो खींची जा रही है वो गलत? कौन गलत, जितना मैं तस्वीरों को देख पा रही हूँ? रूबिका जी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी जिनके हाथ में कैमरा है, सिलेक्टिवली ये एडिट कर करके लीक करें। क्या हमारी सांसदों को गिराया नहीं गया, महिला सांसदों को मार्शल्स द्वारा? उन पर पांव नहीं रखे गए? पूरी बात दिखाइए ना, बोलिए ना इनको। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता नहीं भेजे, लेकिन जिनको भेजा है बड़े कमजोर कंधों पर वो अपनी बंदूक तान के चला रहे हैं। त्यागी जी, जरा सोच समझ के बोलिए। किसान बिल पे कोई चर्चा नहीं होनी थी, किसानी में समस्याएं और समाधान पे चर्चा होनी थी। तो पहले होमवर्क करके आइए, फिर भाजपा की तरफ से बोलिए। रही बात हमारे पुराने मित्र पवन जी होमवर्क अच्छा है। आपके सांसदों को बीच में नहीं हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है, बीच में मत बोलिए मुझे, बीच में मत बोलिए। ठीक है रागी जी, आप हमारे पुराने मित्र हैं, सांस्कृतिक संगठन से आते हैं, तो आपसे मैं चर्चा जरूर करूंगा तीज त्योहार की। हमारे राजस्थान में उदयपुर में हरियाली अमावस का मेला चल रहा है, उस पर चर्चा कर सकता हूं आपसे। आप लोग डरे हुए। दत्तात्रेय होसबोले जी तक का तो पेगासस हो गया, तो आपकी तो घबराहट होनी है, इसलिए आपसे मैं कभी और चर्चा कर लूंगा। अकेले में चर्चा कर लेंगे, यहाँ आप नहीं बोल पाएंगे ज्यादा, क्योंकि अगर दत्ता जी भी अगर जासूसी के शिकार हो गए, हरियाली अमावस को नहीं, हरियाली अमावस का जो सेंटेंस आपने बोला है, मुझे उस पर सख्त किसानों पर। सुन रहे हैं आप पवन जी? हरियाली अमावस का मेला नहीं, आप तो उदयपुर से आते राजस्थान, हरियाली अमावस रो मेलो चल रही हो, सख्त ऐतराज है। आप ठीक कीजिए अपने आप को। हाँ, ये बिल्कुल आपरी बात हाउ है। आपने सिखाई नहीं मुझे पूरी भाषा, लेकिन चलिए, वो मेले की तीज त्योहार की बात तो मैं रागी साहब से कर लूंगा। सांस्कृतिक संगठन है, इनसे राजनीतिक बात क्यों करूं? फिर भी चलो, अगर ये करना चाहेंगे तो अकेले में दत्ता जी के साथ क्या हो रहा है पेगासस पे, उस पर जरूर मैं जानना चाहूंगा। आप इतनी धोखेबाजी इस सरकार ने संसद में की रूबिका जी, कि जयराम रमेश और प्रताप सिंह बाजवा का नाम लिख दिया कि साहब आपने जो मांग की थी कृषि समस्या और समाधान, उस पर चर्चा होगी। उन्होंने तो मांग ही नहीं की थी, उनकी तो मांग कुछ और थी। तो इस तरह से जो धोखेबाजी करते हैं संसद में बैठकर, ये 70 साल में पहली बार हो रहा है। तो ये त्यागी जी नए आए हैं, भाजपा में जल्दी जाए, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ ये प्रवक्ता बने, लेकिन कैन आई रिस्पॉन्ड? क्या उन्होंने रूबिका जी नाउ? पवन जी, अब मैं चाहती हूँ रिस्पॉन्ड। अब मैं जवाब दे देता हूं। अब मैं जवाब, पहला सवाल भी शिवम त्यागी से। रूबिका जी परेशान, अब मुझे, आप इनको कहिए मुझे बोलने दें। अब आप अरे पवन जी, अब बोलने दीजिए ना। पवन जी, मैं तो नया हूं, पवन जी मैं तो नया हूं, आप तो बुजुर्ग हैं, अपनी बुजुर्गियत तो रखिए, आप बोलने तो दीजिए ना मुझे। पहली बार ऐसा इस देश में हो रहा है कि जब सांसद रूल बुक फेंक रहे थे, उसका तो वीडियो कांग्रेस के पास था, तब पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उसका तो है, लेकिन इनके सांसदों को गिराकर मारा गया, इसका कोई वीडियो नहीं है इनके पास। बस आकर बाहर छाती पीटेंगे। अब वीडियो आ गया बाहर तो कहते हैं ये सेलेक्टिव वीडियो है। पहली बार सांसद ने मांग करी, चर्चा शुरू हो गई, अब कहते हैं मैंने तो ये मांग ही नहीं करी थी। इतना कंफ्यूजन किस बात का है? और सुनिए, मैं प्रवक्ता बनूं या ना बनूं ये विशेष मुद्दा नहीं है। तो मत बोलिए, यहाँ मुद्दा ये है कि आपने चर्चा होने नहीं दी। मुद्दा ये है कि आप करना नहीं चाहते। मैं क्यों झूठ आप बोलते हैं? वीडियो आई ना, एक्सपोज हो गए आप, एक्सपोज हो गए। कांग्रेस वाले एक्सपोज हो। 58 साल जनसंघ और बीजेपी रही विपक्ष में, कभी ये तस्वीरें हुई क्या? 58 साल आप राज करे आपने इस देश पर, कभी ये हुआ क्या? 7 साल में इतने भ्रष्ट आ गए आप। ये भाजपा 7 साल में। अरे सुनिए पवन खेड़ा जी, अरे आप तो भड़क गए, एक्सपोज होते ही भड़क गए, बदतमीजी पर उतर आए। मतलब कमाल करेंगे, मतलब कमाल। संसद में भी बदतमीजी करेंगे, यहाँ पर भी बदतमीजी, संसद में भी बदतमीजी और यहाँ पर भी बदतमीजी। सुनिए, मुझे बदतमीजी से आप हैकल नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़िए ये सब बातें, आपके बस की नहीं है, भाजपा वालों को भेजिए।
हाँ तो देखिए ना, अरे आज तक कभी हुआ क्या? 58 साल सत्ता में थे ना, क्यों डरे हुए हुआ ऐसा? अरे मोदी आज तक डरते कभी हैं, हुआ समझ में ऐसा? आता है, प्रवक्ता नहीं भी डर राजा गए, बिना सत्ता आज के, प्रवक्ता भी डर गए, ये राजाओं ऐसे वाली बच्चों को भेज दिया सत्ता जिनको गई। होमवर्क नहीं करना ये आता। राजाओं कहाँ है वाली मिस्टर सत्ता मोदी के गई। प्रवक्ता, ये कहाँ है राजाओं वाली मिस्टर गौरव कहानियां भाटिया, गई। कहाँ है जनता मिस्टर के संबित बीच में पात्रा, जाइए, कहाँ है सारे प्रवक्ता, मेहनत कीजिए, कहाँ चले गए? मेहनत कीजिए और बताइए जीत ना कर कहाँ आइए। गए प्रवक्ता? सदन मत प्रवक्ता डर चलने दीजिए, गए, क्या होता मोदी है? डरते हैं, समझ में आप आता है, भी अमित देश शाह के डरते हैं, दर्शन समझ पर में चैनलों आता है, पर नहीं प्रवक्ता भी डर गए। भूल हमारे रागी इतनी साहब बड़ी शरीफ भूल आदमी करते इनको हैं। बैठा दिया। अपने आप देश के दर्जन अच्छा, भर रागी चैनलों साहब, पर रागी बैठे साहब हुए बेचारे हैं। शरीफ आदमी। देश के दर्जन भर चैनलों पर रागी बैठे साहब, हुए हैं। रुकिए एक सेकंड, और रागी दिखाई साहब के शरीफ कौन आ रहा है, आदमी। नहीं आ रहा है। और देखो आप मुस्कुरा रहे हो, इतनी शराफत आपकी शराफत बड़ी अच्छी लगती है हमें। दत्ता जी पर भी जासूसी हो गई, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। जवाब देने वाला अच्छा नहीं है ना, नेताओं की जासूसी जवाब हो देने गई। वाला अच्छा हमारे नहीं नीतीश लगता। जी ने तो अच्छा राजा किया, लोग हो ना, कर बोल दिया, राजा अब दो लोग हो ना, दोस्तों में जरा जवाब बातचीत दो हो तो जाए। दर्द हो जाता है। रागी जी और खेड़ा जी, रागी साहब आप रागी साहब एक पवन जी, रागी पवन जी, चिदम्बरम जी प्रणब मुखर्जी की जासूसी करते थे। अब किसके कारण करते थे? श्रीमती सोनिया गांधी को डर था, मनमोहन सिंह को डर था। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये परंपरा आज से नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से ही ये परंपरा थी, और मुझे लगता है कि उसका भूत अभी भी कांग्रेस पर। अभी की बात करिए ना साहब, दत्ता जी की जासूसी हो गई, आपको चिदम्बरम जी याद आ रहे हैं? सुनिए ना, इधर आइए, दत्ता जी की जासूसी हो रही है, आपको चिंता नहीं है? आपको चिंता प्रणब की और चिदम्बरम जी की। चिदम्बरम जी की चिंता हम कर लेंगे ना, दत्ता जी की तो आप पवन जी उत्तर सुन लीजिए, पवन जी उत्तर तो सुन लीजिए। दत्तात्रेय होसबोले जी की भी चिंता हम करेंगे क्या? मजबूरी समझ सकते हैं पवन जी, हम चिदम्बरम आपकी जी की मजबूरी चिंता आप समझ मत सकते करिए ना, हैं, हम कर लेंगे। क्योंकि आपको दत्ता जी की तो आपका चिंता जो करिए नेतृत्व साहब, मिला है संघ वो की तो राहुल चिंता गांधी जी करिए। का मिला है। रागी साहब, हमें तो अब बड़ी राहुल परेशानी हो रही गांधी है कि जी संघ की भी जासूसी हो का गई, राहुल संघ की गांधी जी जासूसी की हो रही है और आदत आप यहाँ पुरानी मुस्कुरा रही रहे है, हो, अच्छी वो तो बात थोड़ी है। कैबिनेट के नोट को ऐसी भी क्या फाड़ बात देते मिल थे, गई मोदी जी कैबिनेट को के संघ डिसीजन पे फाड़ देते कि थे। आप लोग भी डर गए? तो स्वाभाविक है, मुझे बताइए कोई ना, आप इसमें क्यों डर रहे हैं ज्यादा मोदी जी से? आश्वस्ति नहीं आप लगी। मुझे कोई बताइए, क्या आश्चर्य ऐसा हुआ मिल गया दत्ता जी के तृणमूल मोबाइल में कांग्रेस ने मोदी जी मिनिस्टर को के हाथ कि से आप लोग यदि सब डर फाड़ गए दिया मोदी तो जी राहुल से? गांधी अरे उस मैं पर खुश आपको हो रहे बता थे। रहा हूँ, मत डरिए खुश मोदी जी होंगे, से। क्योंकि मोदी जी खुद उनके डरते हैं तो चरित्र आप में क्यों डर रहे हैं उनसे? मत देखिए, डरिए मोदी जी आप से, भी डरो आप मत। भी आप रागी भी साहब मत डरा व्यक्तिगत करो, तौर पर बातचीत में बिल्कुल ये मत डरो स्वीकार आप। करते हम हैं, आपके साथ हैं, मत आप डरो। व्यक्तिगत बातचीत हम में ये आपके स्वीकार साथ करते हैं हैं, कि मत राहुल डरो आप, गांधी में इतनी मत डरो, बौद्धिकता नहीं है कि वो संसद मत में डरो आप। अपनी हम नहीं कोई बातचीत व्यक्तिगत से, कुछ नहीं, आप संवाद से, व्यक्तिगत तो आप स्वीकार कोई भी करते हैं छाप कि छोड़ मोदी जी सकते तबाह कर रहे हैं हैं। भारतीय जनता पार्टी को, आप ही बोलते देखिए, रहते हैं हमें। टेलीविजन पर हल्ला कौन करता है? आप खुद बोलते हैं मोदी जी टेलीविजन पर संघ को हल्ला भी वही बर्बाद कर करता रहे है हैं। जिसके पास तथ्य व्यक्तिगत नहीं रूप होते से तो हैं, आप वो बोलते तर्क रहते नहीं हैं होते मोदी हैं। जी संघ को क्योंकि बर्बाद जो कर रहे हल्ला हैं। करने वाला हम होता स्वीकार है कर वो सकते हल्ला हैं। सबसे सार्वजनिक करवाना रूप से चाहता बोलिए है, ना, क्योंकि सबका मान बराबर हो जाता है। बोलिए ना, यही कारण है मोदी कि जी संसद संघ में को बर्बाद कर रहे हैं, आप बोलते बौद्धिक रहते हो। स्तर जो है वो आप बहुत बोलिए ना, नीचे आ आराम चुकी आके है। बोलिए, हिम्मत पवन दिखाइए। जी सवाल सुन लिया आपका, पवन जी सवाल सुन लिया आपका। अब मैं सुनना चाह रही हूँ। हाँ, आप हसबोले साहब के जासूसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं ना, रागी जी जवाब दीजिए। रागी जी जवाब दीजिए। हाँ ओके, रागी जी। देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं हो तो ये क्या करते हैं, इन्होंने तो ये भी कहा है कि जो आज के मंत्री बने हैं उन पर भी जासूसी की गई, यानी कि सारे तथ्य इनके पास पड़े। अरे तो नाम तो बता देते सबों का, किन किन पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकारों पर जासूसी, जो पिटे हुए पत्रकार हैं जिनकी आज कोई पूछ नहीं है, वो क्यों दोबारा खड़ा होना चाहते हैं अपना नाम लेकर के? अरे भाई तो दिखाइए, मोदी जी को फोन उठाइए, पूछ लीजिए किसी जासूसी की, वो नाम भी आप हमसे लेना चाहते हो। सरकार आपकी चल रही है, रिमोट कंट्रोल आप लोगों के हाथ में था, इसलिए आपकी जासूसी हो रही है। आप इतना मत डरिए मोदी जी से, बार-बार आपसे निवेदन करता हूँ, मत डरिए मोदी जी से। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अजय आलोक जी, बात इसकी नहीं है, चर्चा को लेकर अब तो डिस्कशन रहा नहीं ना सर, बात तो बहुत आगे निकल गई है, मारपीट तक पहुंच गई है। आज मैं उसी बात पर डिबेट कर रही हूं। पवन जी, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। वो जो महिला सांसद है या जो भी है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बता दीजिए वो कौन है, वो जो खींच के एक यूनिफॉर्म में महिला को इधर अपनी तरफ ला रही है, वो कौन है, वो क्यों ऐसा कर रही है? और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो टुकड़े में रिलीज किया है, तो टुकड़े में क्या खींचता हुआ कैसे? आप वीडियो तो लाइए, रुबिका जी मुझे ये बताइए। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि पहले मार्शल ने मारा और उसके बाद उन्होंने महिला खींचा? सांसदों को गिराकर बूटों से मारा जाए और आप आधा वीडियो लाएंगी, ये तो गलत बात मैं तो नहीं लाई हूं। अगर वो वीडियो पूरा चलाएंगी तो राजीव साहब भी हमारे साथ आ सामने है और हमारे आप लाइए ना। जेडीयू के आपने साथी भी पहले हमारे भी बड़े साथ वीडियो रिलीज किए, मैं चाहती हूँ आप वीडियो लाएं, आप सच्चाई वीडियो भी हम लाए, दिखा राजसभा दीजिए। टीवी इनके कंट्रोल में, तो वीडियो भी लेकर आइए वीडियो। नहीं, पहले लाए थे ना चला गया था वीडियो। कैमरा आपका? जासूसी हो रही है, नहीं हो रही, टेबल पर चिढ़ने वाला वीडियो कौन लाया था? राज्यसभा लाया
था कि आप लोग लाए थे?
तो सरकार तो ये चला रहे हैं साहब, राज्यसभा टीवी इनके नहीं, कंट्रोल में पवन है, जी, मैं पेगासस बहुत इनके सिंपल एक कंट्रोल सवाल में है, पूछ रही लेकिन हूँ। लिस्ट हम वो दें किस टेबल पर जासूसी ने चढ़ने कहा, वाला क्या बात वीडियो है? पवन वाह, खेड़ा जी कौन वाह, लाया था? बहुत खूब। राज्यसभा लाया था कि आप लेकर आए थे? वो वीडियो कहाँ से आया? अगर एडजर्न हो गया हाउस, एडजर्न होने के बाद अगर वो टेबल पे खड़े हो तो कोई नियम की अवहेलना नहीं हुई है। एडजर्न हो चुका था हाउस, पूरी बात बताइए ना, आधी बात क्यों मतलब बताते? आप कह रहे हैं एडजर्न होने के बाद कुछ भी हो उठाकर सकता है। कुर्सियां भी ठीक है, अब तक मैं नाकामयाब रही हूं ये समझने में कि कौन कसूरवार है। अजय आलोक जी। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि 200 करोड़ रुपए बर्बाद करना कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। उनका बड़ा मुद्दा था कि संसद को नहीं चलने देना है, तो उसमें वो सफल रहे। अंतिम दिन भी, सत्र खत्म होने के बाद भी हंगामा करते रहे। और पैसे बर्बाद करने की नई आदत तो थोड़ी ना है। ये फोटो देखिए जरा, ये INS विक्रांत का फोटो है। पवन खेड़ा जी को याद होगा 1987 में INS विक्रांत कहाँ गया था, किसकी छुट्टियां मनाने गया था? राजीव गांधी जी के साथ चले गए थे लक्षद्वीप INS विक्रांत को लेके, साथ में एक सबमरीन को भी लेके। जब 1987 में तो 250 करोड़ बर्बाद कर सकते हैं अपने फैमिली वेकेशन के लिए इटली वालों के साथ, तो यहाँ संसद सत्र का अगर 20 दिन बर्बाद ही कर दिया कांग्रेस पार्टी, तो कौन सी बड़ी आफत टूट पड़ी? आप लोग भी झूठ मूठ के कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ जाती हैं। छोड़िए, से पुरानी आदत है भाई, 58 साल सत्ता में रहे हैं, इतना बर्बादी तो चलते रहता है कांग्रेस पार्टी के साथ। इसलिए उनको कोई अफसोस भी नहीं होगा। पॉलिटिकल मैसेज देना था, ऑप्टिक्स दिखाने थे राहुल गांधी को। पहली बात तो INS विक्रांत साइकिल पे घूमना बहुत तो अच्छी घूम तरह से लिए। इनका झूठ उसी वक्त नेवी के अधिकारियों ने खत्म कर दिया था। अरे नेवी के मैं तो फिर अधिकारियों इनको ने कहूंगा, कहा है। अमिताभ बच्चन से तो दोस्ती इंडियन है, पूछ एक्सप्रेस लीजिए ना में उनसे लिखा कौन है, गए थे नेवी के कौन नहीं अधिकारी गए थे। कहे आप कि पर राजीव शोभा गांधी नहीं को लेके देती, आप गए। समझदार व्यक्ति और हैं, पढ़े पनडुब्बी लिखे भी साथ व्यक्ति में हैं, गई थी। आप पर नहीं शोभा देता इस पनडुब्बी भी साथ तरह में बीजेपी गई का थी, झूठ घूमने के खेलते लिए। रहते हो। लक्षद्वीप की अभी हफ्ते भर फोटोज पहले भी आप हैं। पेगासस के तो जब 87 में सपोर्ट में 200 बोल करोड़ रहे खर्च थे, कर दिए, तो अभी जिस खर्च करने दोपहर में को क्या आप दिक्कत है? पेगासस के समर्थन में बोल रहे थे, वहां हम नीतीश तो कुमार जी पेगासस की पेगासस जांच के के विरोध में मांग बोल में रहे थे। आपके तो साथ आप हैं, पहले लेकिन नीतीश जी संसद से चलाने पूछ में कर आया आपके साथ कीजिए यहाँ नहीं क्या है। बोलना है आपको क्या नहीं पता है बोलना, कि आप मत देश कहा की कीजिए, कितनी उस बर्बादी पार्टी कर से चुके निकाल हैं। देंगे आप। और अजय आगे आलोक भी जी मत कितनी किया देश की कीजिए, बर्बादी की जाएगी। नीतीश बाबू से क्यों? पूछ क्यों लीजिए पवन इस जी? पे उनको क्या कहना है, पवन जी, फिर बोला आप कीजिए यहाँ। दिक्कत ये बिना है, नीतीश बाबू से आप पूछे सच आप सुनते पेगासस ही का बिदकने समर्थन कर रहे लगते थे, हैं। नीतीश जी ने आप पर पवन जी, तमाचा दे आप दिया, मत सच किया सुनते करिए, ही ऐसा अच्छा बिदकने नहीं लगते लगता, हैं। शोभा मुझे नहीं समझ में देता, नहीं पढ़े आता लिखे है आदमी हैं। नीतीश जी से बिना पूछे पेगासस का विरोध कर रहे थे ना, समर्थन कर रहे थे क्यों ना, क्या हुआ? बिदकते हैं? नीतीश जी ने क्यों बोल दिया मिर्ची कि नहीं लगती है अजय आलोक कांग्रेस झूठ पार्टी बोल को रहे हैं, अपना ही सच मैं सुन के? पेगासस के खिलाफ हूँ। रूबिका जी, कहा आप इन लोग से नहीं पूछिए तो कांग्रेसियों आप से कि बिना अपना पूछे सच नीतीश सुन जी के से यहाँ मिर्ची कुछ क्यों मत बोला लगती है? करिए, आजकल वक्त खराब चल रहा है, भाई, बड़ा काम नाजुक तो दौर है अभी ने नीतीश किया जी है के ना। करियर में। नीतीश जी भाई, काम आप 2024 ही ने को किया, की हम तो तरफ आपके आंखें काम को बढ़ाए आपके बैठे सामने हैं। दिखा रहे आप हैं। नीतीश जी का अब उसका करियर गुस्सा आते चौपट हैं। करने में हम बैठे कोई हैं, मत अपनी करिए। तरफ से तो बोल नहीं आपका रहे। करियर भगवान करे हम अच्छा कोई हो, अपनी तरफ लेकिन से नीतीश नहीं जी बोल का रहे हैं, करियर पवन क्यों जी। चौपट कर रहे हैं? नीतीश और जी से ये बिना INS पूछे विराट के यहाँ साथ कोई वहाँ ऐसी ऊपर में क्या टिप्पणी डाइव मत मारने करिए, लगे थे इससे INS आपको विराट भी से नुकसान होगा, लक्षद्वीप में। नीतीश बाबू को भी नुकसान होगा। इसलिए आप अरे इस यहाँ तरह पे से नीतीश गलतियां बाबू मत को करिए। नुकसान है, मेरे आपका नुकसान नाम की छोड़िए पेगासस में ना। अभी मैं तक नहीं कह रहा आया हूँ है, आ कांग्रेस को जाएगा, बर्बादी भगवान करने की करेगा आदत जरूर आएगा। तो लेकिन ठीक है, बर्बादी मैं करते आपको फिर रहिए। से कह रहा हूँ, आपको कोई रिमोर्स नहीं नीतीश होगा कि बाबू पार्लियामेंट से का 200 पूछे करोड़ बगैर खराब हो मतलब गए, एक दूसरे पार्लियामेंट में के डिस्कशन नहीं नुकसान हुआ। को नीतीश लेकर जी का आप लोग करियर कितना नुकसान चिंतित है, कराएंगे साफ आप, दिख रहा है। बताइए। पवन खेड़ा कह रहे पेगासस हैं से कि अजय नीतीश जी जी ने आपको नुकसान ना एकदम हो, गलत अजय जी बताया। कह रहे हैं नहीं भाई राहुल को नुकसान ना हो। घनश्याम तिवारी लास्ट 20 सेकंड सर। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज राजनीति की राम रहीम है। बहुत समय तक इनका ढकोसला चलेगा, लेकिन एक दिन तक सामने आएगा। आज जब एक माली से लेकर जज से लेकर अपने मंत्रियों तक जासूसी करने की नौबत आ गई और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छुपे छुपाए घूम रहे हैं इतनी बड़ी बहुमत के बाद, और उनका एक अलाइन के साथ में, जैसे इतने देर से अजय आरोप बहस कर रहे हैं, जब से मामला शुरू हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल रहे थे। नीतीश कुमार जांच की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि जांच नहीं होनी चाहिए। इनका एक अलाइन नहीं, इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। अजय आलोक ने तो बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जांच होनी चाहिए। हम तो आपके साथ हैं इसमें। इन्होंने पहले अजय आलोक जी टीवी पे आकर यही कहते थे, नहीं, तो ये तो नीतीश जी मैंने ने कह सुना दिया है। जांच होनी चाहिए। अजय आलोक जी तो हमेशा कहते थे नहीं ये पेगासस लोग कुछ है ही confused हैं। नहीं। अजय आलोक जी टीवी पर कह रहे थे पेगासस में कोई जांच नहीं होनी चाहिए, उस दिन नीतीश जी ने कह दिया जांच। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक करने को लेकर ट्विटर पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं का अकाउंट लॉक करके ट्विटर लोकतंत्र का दम घोटने में बीजेपी सरकार की मदद कर रहा है। प्रियंका ने यह भी सवाल पूछा है कि ट्विटर अपनी नीति का पालन कर रहा है या मोदी सरकार के कहे का पालन कर रहा है। हालांकि जब यही
ही ट्विटर ब्लॉक कर देता है, लॉक कर देता है पूर्व आईटी मिनिस्टर को, तब नहीं लगता है कि लोकतंत्र खतरे में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।